स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पर चर्चा करेंगे। बेटा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्या होते हैं? हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला था एल्केन का, CnH2n+2 एल्केन। बेटा, हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर नोन एज हेलो एल्केन्स। बेटा, ये एल्केन है, एल्केन को हम लोग RH से डिनोट कर देते हैं, RH से शो कर देते हैं। एल्केन CnH2n+2 RH। इस एल्केन में से एक H कम हो जाए और उसके प्लेस पर हेलो आ जाए, हेलो ग्रुप आ जाए, हेलोजन ग्रुप आ जाए, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो हेलो एल्केन बन जाएगा। एल्केन में से एक H कम हो गया, CnH2n+1, 2 था ना बेटा, अब ये 1 रह गया, एक H कम हो गया, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई एल्केन की, तो उस पर आ गया X। तो यहां से भी अगर हम एक H हटा दें तो हम इसको क्या लिखेंगे, R फ्री वैलेंसी को X से सेटिस्फाइड करेंगे, और यहां पर X क्या होगा, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, तो इसे बोल रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसका ये IUPAC नेम था हेलो एल्केन, और कॉमन नेम बनेगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अगर एक एग्जांपल की बात करें तो CH4 को मीथेन पढ़ते हैं, मीथेन में से एक H कम हो जाएगा, तो एक H कम होने के बाद क्या रह जाएगा, CH3, दैट इज मिथाइल, एक फ्री वैलेंसी, उस मिथाइल पर आ गया X, मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड। बेटा, इसका कॉमन नेम होगा एल्काइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, और IUPAC नेम में पढ़ेंगे हम लोग हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, एक कार्बन का एल्केन होगा मीथेन, तो इसका नाम पढ़ेंगे हेलो मीथेन। अगर आप X के प्लेस पर Cl लेते हैं तो फॉर्मूला बनेगा CH3Cl, इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि बेटा कॉमन नेम में हम लोग पहले एल्काइल पार्ट पढ़ते हैं फिर हैलाइड पढ़ते हैं, तो मिथाइल क्लोराइड। वहीं अगर आप इसका IUPAC नाम देखें तो बेटा IUPAC नेम में आप पहले हेलो पढ़ेंगे, क्लोरोमीथेन, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। वहीं एक बात और समझिए, इस हेलो एल्केन में नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं, एक हेलोजन एटम है, दैट्स व्हाई मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ये एक एग्जांपल होगा मोनो हेलो एल्केन का। अगर हम लोग बात करें कि डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं, ट्राई हेलो एल्केन क्या होते हैं, तो उस पर भी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास 2 कार्बन की चेन है, इसको पढ़ेंगे इथेन, इसको पढ़ेंगे इथेन। इथेन में से एक H कम कर दो तो क्या बचेगा बेटा, तो बनेगा इथाइल, और इस पर आपने एक Br लगा दिया, तो मान लो ये Br आपने जोड़ दिया, इसका कॉमन नेम पढ़ा जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, और इसका IUPAC नेम होगा ब्रोमो इथेन। बेटा, यहां पर 2 बातें समझें, ये एक हेलो एल्केन है, ये एक मोनो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन भी है, मोनो हेलो एल्केन भी है, क्योंकि इसमें एक हेलोजन है। ये एक 1 डिग्री हेलो एल्केन है, 1 डिग्री हेलो एल्केन, यहां पर मैंने 2-3 शब्द जोड़ दिए, मोनो हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री क्यों है, जिस कार्बन पर हेलोजन है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। वो कार्बन 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो वो 1 डिग्री कार्बन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ये एक मोनो हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स 1 है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम 1 है, तो मोनो हेलो एल्केन हो गया। लेकिन बेटा ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है, क्योंकि जिस कार्बन पर हेलोजन है
वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री हेलो एल्केन है। अगर वही हम लोग बात करें इस हेलो एल्केन की बात करें तो आप ये बात मेरी समझ पा रहे होंगे कि ये एक मोनो हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें एक हेलोजन है, बट ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन, इसीलिए इसको पढ़ेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन। वहीं अगर मैं बात करूं डाई हेलो एल्केन की, डाई हेलो एल्केन में क्या होगा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स 2 होंगे, CH3 अगर आपने यहां से एक H कम कर दिया और इस पर एक Br बॉन्ड कर दिया, सिमिलरली अगर आपने यहां से एक H कम करके यहां पर भी Br जोड़ दिया तो बेटा ये डाई हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन है। अगर हम लोग एक और एग्जांपल पे यही बात करें, आपके पास इथेन था, CH3 बॉन्ड CH3, अगर आपने 2 H यहां से हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिए और दोनों ही Br यहां पर दे दिए एक ही कार्बन पर, बेटा ये भी एक डाई हेलो एल्केन है, बात को ध्यान से समझें, ये भी एक डाई हेलो एल्केन है, इसमें भी 2 हेलोजन है, इसमें भी 2 हेलोजन, इसमें दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर है। अगर इसका आईयूपीएसी नेम बात की जाए तो ये 1,2 डाइब्रोमो ईथेन है, 1,2 डाइब्रोमो ईथेन है। और ये भी बेटा एक डाई हेलो एल्केन है क्योंकि इस पर 2 हेलोजन है, बट दोनों ही हेलोजन एक ही कार्बन पर हैं, तो इसका नाम बनेगा 1,1 डाइब्रोमो ईथेन, 1,1 डाइब्रोमो ईथेन। मैं अपने बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा, ये जो डाई हेलो एल्केन है यहां पर आप 2 डिफरेंट केस देख रहे हैं, दोनों ही केसेस में डाई हेलो एल्केन तो है, बट दोनों हेलोजन अगर सेम कार्बन पर है, एक ही कार्बन की पोजीशन पर दोनों हेलोजन है, तो इसको हम लोग जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, इसको हम लोग जेम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं, जेम और जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। और अगर दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर हैं, दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर हैं, तो ऐसे डाई हेलो एल्केन को हम लोग विस डाई हैलाइड बोलते हैं या विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं, विस या विसिनल डाई हैलाइड। मेरी बात को फिर से समझें, जो डाई हेलो एल्केन है वहां पर यहां पर हमारे पास डाई हेलो एल्केन की 2 कैटेगरीज है, डाई हेलो एल्केन की 2 कैटेगरीज हैं, एक जेम डाई हैलाइड होते हैं और एक विस डाई हैलाइड होते हैं। जेम डाई हैलाइड कब होता है, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हैं, एक ही सेम कार्बन पर दोनों हेलोजन बॉन्डेड है, तो जेम है, जेम या जेमिनल। और एडजेसेंट, एडजेसेंट एक कार्बन छोड़ के नहीं, अगर 3 कार्बन की चेन होती तो 1 और 2 पर दोनों हेलोजन हैं, अभी 2 कार्बन की चेन है 1 2, अगर 3 कार्बन की चेन होती तो 1 2, 4 कार्बन की चेन हो तब भी 1 2 हो, 1 2 कंडीशन को हम लोग विस डाई हैलाइड पढ़ते हैं या विसिनल डाई हैलाइड पढ़ते हैं, सेम कार्बन पर होने पर इसको जेम डाई हैलाइड पढ़ेंगे, ठीक है। डाई हेलो एल्केन की 2 कैटेगरीज हो गई, जेम डाई हैलाइड एंड विस डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। आईयूपीएसी नेम आप समझ गए हैं, 1,2 डाइब्रोमो ईथेन और इसको पढ़ रहे हैं 1,1 डाइब्रोमो ईथेन। बेटा इसका कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कॉमन नेम होता है इथिलीडीन, इथिलीडीन ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम होता है इथिलीडीन। ये पढ़ेंगे, चाहे वो 3 कार्बन का जेम हो तब प्रोपिलिडीन, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड। सिमिलरली बेटा अगर हमारे पास एक कार्बन की चेन में 3 हेलोजन है तो वो ट्राई हेलो एल्केन होगा, अगर एक कार्बन की चेन में 3 हेलोजन है तो वो ट्राई हेलो एल्केन होगा। लाइक एक एग्जांपल है हमारे पास Br Br Br, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये ट्राई हेलो एल्केन है, ये क्या है बेटा, ये एक ट्राई हेलो एल्केन है। इस ट्राई हेलो एल्केन में हमारे पास 3 हेलोजन है, तीनों ही हेलोजन 1 2 3 पर जुड़े हुए हैं, तो 1, 2, 3 ट्राइब्रोमो प्रोपेन,
ट्राइब्रोमोप्रोपेन। तो आपने क्या देखा अभी कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए हाइड्रोकार्बन में से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात चली अभी यहाँ पर, और उसमें से एक H हटा करके एक X आ जाए तो फिर वो बन जाता है हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम होता है, हेलो एल्केन आईयूपीएसी नेम होता है। हेलो एल्केन में भी हम लोगों ने थोड़ा देखा 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है अगर वो 1 डिग्री है तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। सिमिलरली अगर वो कार्बन 2 डिग्री हेलो तो 2 डिग्री अगर कार्बन है तो वो 2 डिग्री हेलो एल्काइल हैलाइड होगा, और अगर वो 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। थैंक यू।